प्रोजेक्ट है, शैम है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, फंक्शनल है, कैंपस है, लम्स की फैकल्टी है, गवर्नमेंट कॉलेज से एफिलिएटेड है, स्कॉलरशिप पे स्टूडेंट्स हैं, रिहाइश है, कंप्यूटर्स हैं, किताबें हैं, लाइब्रेरी हैं, क्लासेस हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस है। तो नैब ने क्या कब्जे में लिया है? कोई गोश्त कब्जे में लिया है, फोरफीट किया है? अपने पैराग्राफ में फाइनल जजमेंट में ट्रायल कोर्ट ने क्या फैसला किया है? सो मुझे ये पूरी की पूरी प्रोसिक्यूशन बड़ी एब्सर्ड लग रही है। एक तरफ एक ट्रस्ट है जो एग्जिस्ट करता है, फंक्शनल है, और उस ट्रस्ट में सबसे बड़ा गवाह फाइनेंशियल ऑफिसर आता है, वो कहता है 1 रुपए की बेईमानी नहीं है। 1 रुपया भी इमरान खान साहब ने अपने अकाउंट में नहीं डाला, 1 रुपया भी कभी बुशरा इमरान के अकाउंट में नहीं डाला। तो प्रॉब्लम किस बात की है? इसी चीज की प्रॉब्लम है नैब को कि इस पूरे केस में क्रिमिनलिटी नहीं है, जैसे साइफर में नहीं थी, उसी तरह अलकादिर ट्रस्ट में मेरी निगाह में दिस इज अ केस विदाउट सब्सटेंस, दिस इज अ केस विदाउट मेरिट्स, दिस इज अ केस जिसमें साइफर से ज्यादा बुरे तरीके से ये केस एक्सपोज होगा। मगर हमारी एक रिक्वेस्ट और इस्तदा है, हमें 15 महीने दौड़ लगवा के, हमें एड़ियां रगड़वा के, उसमें सिर्फ वकला नहीं है, उनकी बहनें भी शामिल है, उसमें सारी पार्टी भी शामिल है, उसमें तमाम लीगल टीम और वकला भी शामिल है। 15-16 महीने अदालतों के चक्कर लगवा गर्मी सर्दी, छोटी ईद, बड़ी ईद, ईदें शबरातें सब गुजर गई, जमानत की हेयरिंग ना हो सकी। तो जमानत की हेयरिंग एक हक है, जमानत की हेयरिंग एक राइट है, उसको कोई उस राइट को नहीं ले सकता। 426 की दरखास्त का जिक्र नैब के कानून के अंदर है, सेक्शन 32 के अंदर उसका जिक्र है, 426 के अंदर उसका जिक्र है। एक दफा अदालत जब एक जमानत की हेयरिंग को एडमिट कर ले फॉर रेगुलर हेयरिंग, उसको नोटिस कर दे और उसको सुनने की कोशिश करे और फिर कोशिश छोड़ दे, ये लाचारी कभी भी कोर्ट की ना आई है ना आएगी पाकिस्तान में। अगर अदालत ने फैसला किया था कि ये जमानत सुनेगी, तो फिर ये कोर्ट इंशाल्लाह जरूर मेरिट्स पर इस केस को सुनेगी जुमेरात को और फैसला करेगी। जहां तक मेरी मुलाकात का सवाल है, मेरी मुलाकात आखिरी इमरान खान साहब से जो हुई वो बहैसियत उनके लॉयर की कैपेसिटी में नहीं हुई, वो एज फ्रेंड ऑफ द कोर्ट उनकी मेडिकल कंडीशन की सूरत में वो देखने के लिए मैं गया, जिसपे मेरी रिपोर्ट आ चुकी है। आप सबको हकायक मालूम है कि उनकी आंख की कंडीशन क्या थी। अभी फाजिल जजेस ने फ्रेश हदायत और फ्रेश इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए कि क्या हम अपील शुरू कर सकते हैं या नहीं, या हम जमानत पर ही दलाइल देंगे, इसके लिए कल 2 बजे उन्होंने अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को हदायत दी है और मुझे भी एश्योरेंस दी है कि एक ऑनरेबल और एक डिग्निफाइड तरीके से कल 2 बजे मेरी उनसे मुलाकात होगी, इमरान खान साहब से भी और उनकी अहलिया से भी। दोनों से मुलाकात के बाद जुमेरात को दोबारा अदालत ने वापस बुलाया है कि इंस्ट्रक्शंस अपनी ले आए और लेने के बाद आके तो आप कोर्ट को असिस्ट करें। आप सवाल पूछें। ये बताएं कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने आज ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि जो मरकजी अपील है उनका 7 दिनों में फैसला हो सकता है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या आपको चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और उनके इस बेंच पर मुकम्मल एतमाद है? मुझे उन पर मुकम्मल एतमाद है कि वो जुमेरात के रोज सबसे पहले सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की पिटिशन सुनेंगे और वो जरूर सुनेंगे इंशाल्लाह। हमारी दरखास्तों में बड़ा दम है। अदालत का रिकॉर्ड जो है वो चीख के बोल रहा है कि जमानतें पहले सुनी जाएंगी, जमानत यकीनन सुनी जाएगी। अपील की तैयारी करने में तो बड़ा टाइम लगता है, हमें आप इतना काबिल वकील ना समझें। हमें कई हफ्ते तो लग जाते हैं अपील की तैयारी करने में, 5-6 हफ्ते तो हमें चाहिए। तो जो हक तैयार है लेने के लिए जमानत का, पहले वो तो रखे ना। 7 दिनों में नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप बता दें 15 मिनट की हेयरिंग को 15 महीने गुजर गए हैं ना, 16 हेयरिंग्स गुजर गई हैं। साइफर आप बता दें मतीउल्लाह साहब, साइफर का केस कितने अरसे में, इससे छोटा रिकॉर्ड था। आप मुझे दुरानिया बता दें हेयरिंग्स का और आप बता दें, चले मैं बता देता हूं, आप वहां से सवाल 3 महीने आर्ग्यू की थी डे टू डे। तो ये 3 महीने से ऊपर का काम है, ये हरगिज़ 7 दिन का काम नहीं है। तो जो काम आधे घंटे के अंदर हो जाए बेहतर है। जमानत जिसका हक है उसको उसी दिन मिलना चाहिए। 15 महीने की ताखीरी बहुत बड़ी ताखीर है। मैं चाहता हूं कि इमरान खान साहब की बहनों को भी
खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। ये हर ट्यूसडे देख के बड़ा रंज होता है, अफसोस होता है, ये वहां जाती हैं, ना वकला मिल रहे हैं, ना उनकी बहनें मिल रही हैं। इसी तरह बुशरा इमरान साहिबा की भी फैमिली को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा, और कंसर्न और तशवीश इनकी इसलिए भी बहुत बढ़ चुकी है जब से इमरान खान साहब की आई की कॉम्प्लिकेशन सामने आई है। और जैसे डॉक्टर उज़मा ने बताया कि आज दिन तक अंडरलाइन कंडीशन उनकी क्या है, उस पर कोई प्रॉपर उनका ना ट्रीटमेंट हो सका है, ना डायग्नोसिस हो चुका है। सो कल 2 बजे खान साहब से मुलाकात है, न्यूज़ के बाद देखते हैं।